हमारे सनातन धर्म की जो ऋषियों की विचार की पद्धति है वह कितनी रहस्यात्मिका है, कितनी सूक्ष्म है कि सहोदर भाई बहन को भी लंबे समय तक नहीं खेलना चाहिए। एक ये शिक्षा। दूसरी शिक्षा कि बालकों का विवाह, बालिकाओं का विवाह समय से ही हो जाना चाहिए। बहुत लंबे समय तक अविवाहित उनको रखना अच्छी बात नहीं है। तीसरी बात, हमारी बात कोई मानेगा भी नहीं, सुनेगा भी नहीं, न मानो न सुने, पर हमारी बात आकाश में रहेगी तो सही। शब्द ब्रह्म है और उसका कभी नाश होता नहीं है। कभी किसी भाग्यशाली की समझ में आएगी तो एक भी समझेगा तो उसका काम हो जाएगा। वो बात ये है कि भारतीय पवित्र परंपरा के अनुसार सहशिक्षा बहुत भारी महापाप है। हम यह बिल्कुल नहीं कहते हैं कि बालिकाओं को पढ़ाना नहीं, अवश्य पढ़ाना चाहिए। हमारे वैदिक सनातन धर्म के इतिहास में एक से एक परम विदुषी माताएं हुई हैं। आप विचार करो, मार्कंडेय पुराण के अनुसार महासती मदालसा इतनी विदुषी है, माने राजनीति, धर्मनीति और वेदांत, ज्ञान विज्ञान सब में वो परम पारंगता है। सभी पुत्रों को ब्रह्म विद्या का उपदेश करके उसने जीवन मुक्त बना दिया और सबसे छोटे पुत्र अलर्क को राजनीति का महापंडित बना दिया। वो विदुषी न होती तो अपने बालकों को ऐसी शिक्षा कैसे दे सकती थी। महान विदुषी है। हमारे यहाँ देवियां भी, माताएं, कन्याएं भी उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त करती थी, किंतु उनकी सहशिक्षा नहीं होती थी। बालकों की शिक्षा अलग होनी चाहिए और कन्याओं की शिक्षा अलग होनी चाहिए। उन कन्याओं को शिक्षा के साथ साथ एक उत्तम धर्मनिष्ठ, सती साध्वी, पतिव्रता, सदाचार संपन्ना एक पवित्र भारतीय नारी बनने की शिक्षा भी उनको बाल्यकाल से ही दी जानी चाहिए। देखो, जितने बड़े बड़े महात्मा हैं, महापुरुष हैं, शूरवीर हैं, धर्मनिष्ठ हैं, सदाचारी पुरुष हैं, लोकोत्तर महापुरुष हैं, वे सभी महापुरुष किसी न किसी माता के गर्भ से ही जन्म लेते हैं। न तो कोई धरती फोड़ के निकलता है और न ही कोई आसमान से बरसता है। सब किसी माता के गर्भ से ही उत्पन्न होते हैं। और वह कौन सी माता है जिसके गर्भ से जननी जने तो भक्त जने, कै दाता कै सूर, नाहि तो जननी बांझ रहे, काहे खोवे नूर। ये जो कहावत कही गई है वो कौन सी माता है? वो भारतीय सती साध्वी पतिव्रता धर्मपरायणा माता ही। और बड़े दुख की बात है, बड़ी पीड़ा की बात है, संस्कार सदाचार शून्य वर्तमान की वैश्विक शिक्षा, केवल भारतीय शिक्षा नहीं, वैश्विक शिक्षा, पूरे संसार में जो शिक्षा की प्रणाली है उस प्रणाली में कहीं धर्म और सदाचार के लिए कोई स्थान नहीं। उसका दुष्परिणाम यह है कि आज के वर्तमान भयंकर समय में पतिव्रता नारी की कल्पना करना भी उपहासास्पद जैसा हो गया। पुरुष की शक्ति है एक पत्नी व्रत होना,
और नारी की शक्ति है परम पतिव्रता होना। दोनों का ही सदाचार विवाह के पूर्व ही नष्ट हो गया। कहां से चरित्रवान पुरुष आवे और कहां से पतिव्रता माता आवे। इसीलिए आज जो संतति हो रही है वो सर्वथा धर्म और संस्कार सदाचार से शून्य हो रही है। आज के अखबार में राजस्थान की एक घटना आई जहां एक लड़की ने अपने 50-52 वर्ष के पिता की धारदार हथियार से रेतकर हत्या कर दी और अपने छोटे भाई को भी वह हथौड़े से पीटकर मार रही थी, पर उस भाई ने हथौड़ा पकड़ लिया। मां जग गई और भाई के प्राण जैसे तैसे बचे। कहाँ तो शास्त्रों में लिखा है दयाया भगनी मूर्ति, बहन दया की मूर्ति होती है। इन बहनों को, इन बेटियों को अपने पिता माता के प्रति जैसी दया होती है, अपने भाई के प्रति जैसी दया होती है, उसका उदाहरण संसार में खोजने से नहीं मिलेगा। और कहाँ आज इस भयंकर युग में ऐसी घटनाएं घट रही हैं। कारण क्या था? तो अखबार में लिखा था कि कारण यही था कि पिता और भाई दोनों उसके स्वेच्छाचार का विरोध कर रहे थे। किसी पर पुरुष में वह आसक्त हो रही थी, किसी दूसरे लड़के से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था और इसकी जानकारी होने पर पिता और उसका भाई उसका विरोध कर रहे थे। इसी से रुष्ट होकर उसने अपने बाप को मार डाला। मेरी प्रार्थना है हाथ जोड़कर, संपूर्ण राष्ट्र सनातन धर्म उसकी धुरी है माता, नारी ही राष्ट्र की धुरी है। पवित्र राष्ट्र का सृजन नारी ही कर सकती है। इसलिए बाल्यकाल से लेकर अंतिम अवस्था तक नारी के चरित्र की, नारी के शरीर की, नारी के स्वरूप की, नारी की गरिमा की, नारी की महिमा की रक्षा की अत्यंत अनिवार्यता है। आपको पता है भारत जैसे पवित्र देश की सैकड़ों लड़कियां म्लेच्छों के द्वारा बहलाए फुसलाए जाने पर विदेशों में जा रही हैं और उनके ऊपर क्या क्या अत्याचार नहीं हो रहा है, आप कह नहीं सकते। यहां भी दुर्दशा है, बाहर तो कहना नहीं कितनी भारी दुर्दशा है। इसलिए भैया नारी पवित्रता पर ध्यान दो। देखो ब्रज में श्री कृष्ण के सभी भक्त हैं, पर गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपियों को प्रेम की ध्वजा कहा गया। इसलिए पुरुष भाव वाले भक्त भी प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति प्राप्त करने की इच्छा से अपने को पुरुष न मानकर गोपी मानते हैं, सखी मानते हैं, सहचरी मानते हैं, मंजरी मानते हैं, दासी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वह उच्चता भाव की, वह प्रेम की सर्वोच्च दशा उस भाव को अंगीकार किए बिना भीतर प्रकट नहीं हो सकती है। इसलिए पुरुष शरीर में उत्पन्न होने पर भी वे उस दशा को प्राप्त करने के लिए, उस भाव का आस्वादन करने के लिए अपने को नहीं स्वीकार करते कि मैं पुरुष हूं। और माताओं को तो बहुत प्रयास करना ही नहीं है। भगवान ने तो उन्हें जन्म से ही गोपी बनाया है। भगवान ने उन्हें जन्म से ही राधा रानी, श्री किशोरी जी की, सियाजू की सखी, सहचरी, मंजरी, उनको जन्म से ही बनाया है। केवल हृदय में ये भाव लाने की आवश्यकता है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। बस इतना स्वीकार कर लेने की आवश्यकता है। बाकी तो सब हमारे ब्रज में कहते हैं बनौआ, बाकी तो सब बनौआ बने हो बनाए। हाँ हाँ,
तो यम और यमी का यह पवित्र संवाद, इस संवाद के माध्यम से हमें मर्यादा की शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है।